बात करें। नीरज इन सबके बीच हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, विमान उड़ते हुए जा रहे हैं। अगर आप तस्वीरें देख रहे हो तो इसके साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई फाइटर जेट है भारतीय वायुसेना का सबसे दमदार एयरक्राफ्ट में से एक है और सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना इसी का इस्तेमाल करती है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के अब ये रफाल आ गया है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर का जिसको हीरो बताया जा रहा है, ये रफाल है। ये भी यहाँ से अपने ऑपरेशन करेगा। जो अभी सुखोई ने यहाँ से टेक ऑफ किया है, इस हाईवे से किया है, तो ये दिखाने के लिए, क्योंकि सुखोई दुनिया के सबसे हैवी फाइटर जेट में से एक है, तो ऐसे में ये जो हाईवे बनाए जाते हैं इनको इतना मजबूत बनाया जाता है कि यहाँ पर ये फाइटर जेट या फिर जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो भी यहाँ लैंड कर सके। हम लोग गाड़ियां तो देखते हैं, लेकिन इस तरह की इतनी भारी भरकम कई सौ टन के जो फाइटर जेट हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, वो उतर सके, उसके लिए नीरज आप कमेंट्री जारी रखिएगा। गर्जना जो है वो सुनाते हैं अपने दर्शकों को, किस तरह से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। And what you just heard was the sound of air dominance. And now from the horizon on your right emerges a bird of steel, a symbol of strength and reliability. Indian Air Force's stalwart, the AN-32 aircraft, call sign Balram, flown by Group Captain Dagar with Wing Commander Rakshit. AN-32 विमान भारतीय वायुसेना का वर्क हॉर्स यानी सबसे भरोसेमंद विमान माना जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को हवाई मदद देता है। Look at the precision. The pilot is aligning a massive transport aircraft. The wheels touch down and roll down the highway, proving that no place is out of reach of Indian Air Force and Naya Bharat. The reinforcements and supports can reach anywhere in the shortest possible time. And now turn your eyes to the skies as the fighters run in from your right. Coming in hot, approaching the Muran Emergency Landing Facility are the mighty Su-30 MKI. Flying in Wick formation, this is the Arjun formation of number 102 Squadron, led by Group Captain APS Saini. अब आप सभी अपना ध्यान आकाश की ओर करें। दाहिनी ओर से मुरान आपातकालीन लैंडिंग सुविधा की ओर तो हाईवे पर भारत के लड़ाकू विमान टचडाउन करते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर यह दिखाया जा रहा है कि भारत के जो हाईवेज हैं वो इतने शानदार बन रहे हैं कि यहां जरूरत पड़ने पर लड़ाकू विमान लैंड कर सके। नीरज राजपूत हमारे साथ लगातार बने हुए। नीरज, हम देख पा रहे हैं कि लड़ाकू विमानों के साथ साथ जो मालवाहक विमान होते हैं वो भी यहां पर टचडाउन करते हुए दिख रहे हैं और लड़ाकू से ज्यादा जो सप्लाई उस वक्त सुनिश्चित करने की बात होती है किसी भी आपात स्थिति में, यह भी जांचना बेहद अहम होता है। बिल्कुल चंदन, हमने देखा है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जिससे लैंड किया था वो भी C-130J सुपर हरकुलस है, जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और उसी के बाद हमने AN-32 देखा है जिसने टच डाउन किया और फिर उसके बाद निकल गया। अब हम लोग सुखोई देख रहे हैं, सुखोई फाइटर जेट यहाँ पर आसमान में अपना करतब दिखा रहे हैं कि किस तरह से इतना हैवी होने के बावजूद, इतना भारी एयरक्राफ्ट होने के बावजूद भी कितना मैन्यूवर कर सकता है। ये इसलिए दिखाते हैं कि जब डॉग फाइट होती है दुश्मन देश के फाइटर जेट के साथ, उस दौरान किस तरह से ये अपना मैन्यूवर कर सकते हैं, किस तरह से चकमा देकर दुश्मन के फाइटर जेट पर हावी हो सकते हैं, दुश्मन की सीमा में घुसकर किस तरह से हमला कर सकते हैं। उसके लिए ये मैन्यूवरिटी जो है वो फाइटर पायलट करते हैं। और उस वक्त खुद हम लोग देख रहे हैं वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह भी बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के पास, और उन्होंने उनको बताया कि किस तरह की जो फॉर्मेशन है, किस तरह की ये लैंडिंग यहाँ पर बनाई गई है फैसिलिटी, और आखिरकार क्यों जरूरत पड़ रही है, उन सब के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, उनके साथ साथ वायुसेना प्रमुख हैं और साथ साथ असम के मुख्यमंत्री भी हिमंता बिस्वा शर्मा भी नजर आ रहे हैं, सर्बानंद सोनोवाल भी हैं। असम एक चुनावी राज्य है जहां पर अगले कुछ महीनों में चुनाव होने जा रहे हैं और इन सब के बीच निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यहां जो ये पराक्रम देखा जा रहा है, ये असम के लोगों के लिए भी एक गर्व का विषय है कि उनके पास एक ऐसी हवाई पट्टी है जो कि अब जो एक हाईवे है जो कि हवाई पट्टी के तौर पर भी काम करेगा। तस्वीरें बेहद खूबसूरत देखने को मिल रही हैं। असम के डिब्रूगढ़ से हिंद की वायुसेना यहां पर टचडाउन करती हुई, और टचडाउन यानी कि सिर्फ लैंडिंग के लिए जो यहां पर टच करते हैं और उसके बाद फिर वापस ये विमान उड़ जाते हैं, और ये दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो हवाई पट्टी है ये सक्षम है लड़ाकू विमानों की लैंडिंग भी कराने के लिए। और नीरज, विमान आसमान में दिख रहा है, इसको डिस्क्राइब करें। बिल्कुल, ये सुखोई फाइटर जेट है और चंदन हम जानते ही हैं कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
इन्हीं और अभी हमने देखा कि जो एक बहुत क्लोजअप जो फाइटर जेट सुखोई का दिखाई दिया था, पूरा ऑपरेशनली तैयार था ये, यानी कि उसमें मिसाइल भी उसमें लगी हुई थी जो कि जिसने टेक ऑफ किया इस मोरान हाईवे से किया था। और ये दिखाता है कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने ही जो 11 और 13 के करीब जो एयरबेस और रडार स्टेशन थे पाकिस्तान के, वो तबाह किए थे अपनी ब्रह्मोस मिसाइल से, और बाकी दूसरे जो उसमें बम उसमें लगे हुए थे। इसीलिए सुखोई फाइटर जेट और ये मोरान के बेहद करीब झाबुआ एयरफोर्स स्टेशन है, एयरबेस है वायुसेना का, वहीं पर ये तैनात रहते हैं, झाबुआ में रहते हैं। दूसरा जो बेस है वो तेजपुर में है, भारतीय वायुसेना का, आसाम में ही है। ये दोनों में जगह पर सुखोई फाइटर जेट जो है वो तैनात रहते हैं, और वहीं से ये इस वक्त ये उड़ान भरी है जो यहाँ पर हम देख रहे हैं। पहला उसने टेक ऑफ किया और अब ये आसमान में जो लैंडिंग करने के लिए तैयार है इसकी हाईवे पर। ये बार बार ये दिखाता है, ये टच डाउन इसीलिए दिखाता है कि कितने मजबूत ये बने हैं, ये हाईवे हैं, एक्सप्रेस वे हैं। और आपको याद होगा 2021 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है उत्तर प्रदेश का, वहां पर भी इसी तरह की लैंडिंग करी थी। इस तरह की 15 कम से कम जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है चंदन इस वक्त तैयार हो चुकी हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर से जो बॉर्डर एरियाज हैं पाकिस्तान से सटे हुए जो राजस्थान है, वहां पर हमने बाड़मेर में देखा था। बाड़मेर में भी NH 925E में भी इसी तरह की इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे पर सबसे पहले बनी थी जो ताज एक्सप्रेस वे है, वहां पर भी हम लोग देख चुके हैं, वहां पर फाइटर जेट्स ने अपनी ऑपरेशंस किए थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारी तैयारियां हैं कि आप शांति काल में भी अपने आप को कैसे तैयार रखते हैं किसी भी आपात स्थिति के लिए, चाहे फिर वो दुश्मन के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर प्राकृतिक आपदा, जो कि हम लोग जानते ही हैं चंदन की नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही सेस्मिक जोन में है, और वहाँ पर हम लोग देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो उसके लिए भी तैयारी करने के लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि आपकी अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वहाँ पर कोई सप्लाई लाइन जो है हमारी बाधित नहीं होनी चाहिए। और जैसा आपने बताया कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ भी संबंध कुछ तनाव आया था, तो उन सबको देखते हुए भी ये बेहद जरूरी था कि नॉर्थ ईस्ट की जो सुरक्षा है सामरिक दृष्टि से उसको बहुत मजबूत किया जाए, और उसी के लिए ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो है मोरान हाईवे पर बनाई गई है भारतीय वायुसेना द्वारा और साथ ही जो परिवहन मंत्रालय द्वारा।